नमस्कार दोस्तों, मैं राज भारद्वाज गुरु की नगरी अमृतसर से आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ। लेकिन आज दोस्तों मैं कोई पोइट्री का खजाना लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ, एक कहानी लेके आया हूँ जो मन के ऊपर आधारित है, जो हमें ये समझाने का प्रयास करेगी कि हम जितने भी कर्म कांड इस दुनिया में करते हैं शरीर के द्वारा या मन के द्वारा, उसमें से कौन श्रेष्ठ है। तो चलिए आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी और एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस कहानी को पूरा सुने, तभी सुनने का कोई फ़ायदा होगा। कहानी बहुत ही अच्छी है और ये ज़रूर हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य प्रदान करेगी। तो दोस्तों ये कहानी है एक वैश्या की और एक बूढ़ी पुजारन की। एक बूढ़ी पुजारन जो कि बहुत ही पूजा पाठ अपने कर्म कांड करती है, और एक वैश्या जो अपने कर्म कांड करती है, लोगों को खुश करना। वो अपना सारा दिन अपने कर्म कांड में व्यतीत करती है, और जो बुढ़िया होती है वो अपने काम में अपना सारा दिन व्यतीत करती है। वो दोनों एक दूसरे के घर के आमने सामने ही रहते हैं। बुढ़िया रोज़ सुबह उठती, नित्य नेम से अपना स्नान करती, उसके बाद वो पूजा की थाली लेती, मंदिर में जाती। और जब वो मंदिर में जाती तो रास्ते में देखती कि सामने वैश्या का घर है, तो उसके मन में एक घृणा उत्पन्न होती। वो कहती कि मैं कितने अच्छे काम करती हूँ, कितने नेक काम करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, लेकिन ये जो वैश्या है ये क्या करती है, कितने कर्म कांड करती है, इसको तो नरक की योनि में मिलेगी। हमेशा उसके मन में ये भावना चलती रहती थी। और दूसरी तरफ जो वैश्या थी वो अपना काम करती थी, अपना नित्य नेम करती थी, जो भी उसका कर्म में था, जो भी उसके देख में विधि का विधान था, वो उस काम को करती थी। लोगों को नाच के दिखाना, लोगों को खुश करना उसका पेशा था, वो उसका काम था, जिसको वो पूरी शिद्दत के साथ अंजाम देती थी। वहीं उसका भी जो मन और जो उसका ध्यान था वो हमेशा बुढ़िया की तरफ लगा होता है। और दूसरी तरफ वो वैश्या जिसका पूरा मन, जिसकी पूरी आत्मा उस बुढ़िया के कर्म कांड में लगी होती है कि मैं तो कितने गंदे काम करती हूँ, मैं एक वैश्या हूँ, लेकिन ये पुजारन बुढ़िया जो है कितना अच्छा काम करती है, भगवान को याद करती है, सारा दिन भगवान का नाम देती है, इसको तो स्वर्ग प्राप्त होगा। दोनों के कर्म कांड अपनी अपनी जगह चलते थे। वैश्या अपना काम करती थी, जो बुढ़िया पुजारन थी वो अपना काम करती थी। दोनों एक दूसरे को बुलाती नहीं थी, लेकिन नज़रों नज़रों में उनसे बातें होती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी, मन से, कर्म से नहीं, मन से। उसका ध्यान जो था बुढ़िया की तरफ और बुढ़िया का ध्यान जो था उसकी तरफ, वैश्या के कर्म कांड पे होता था। दोस्तों ऐसे ही समय व्यतीत होता गया, दोनों का जीवन चलता रहा। उसके बाद कुछ दिनों बाद जो बुढ़िया थी, जो पुजारन थी, उसका स्वर्गवास हो जाता है। उसका जब स्वर्गवास होता है तो उसका दाह संस्कार होता है, उसका क्रियाकर्म सारा होता है। और वैश्या के मन में एक बात आती है कि इतनी पुजारन थी, वो इतना पूजा कर्म करती थी, उसकी भी मृत्यु हो गई, तो एक दिन मेरी भी मृत्यु जरूर होगी। और जब मेरी मृत्यु होगी, उसको तो बुढ़िया को तो स्वर्ग प्राप्त हुआ होगा, लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तो नर्क में जाना पड़ेगा। उसको ये हमेशा चिंता सताती रहती थी। इसी तरह से दोस्तों समय बीतता गया, साल बीत गए। फिर एक दिन आया कि उस वैश्या की भी मृत्यु हो जाती है। और जब यमलोक से उसको दूध देने के लिए आते हैं और उसको लेके अपने साथ जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो जाते हैं उसको लेके, तो रास्ते में देखती है कि नर्क आता है। नर्क में बुढ़िया जो होती है वो बहुत सारी यातनाएं सहती है। उसके मन में बहुत ही ज़्यादा एक विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यमदूत से पूछा, वैश्या ने यमदूत से पूछा कि भाई मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि ये जो बुढ़िया माता है, ये इतना पूजा पाठ, इतना कर्म कांड करती थी, इसे नर्क क्यों मिल गया। तो जो देवदूत होते हैं वो कहते हैं हम तो नहीं जानते, आप ऊपर दरबार में चलिए, वहाँ पे आपका फैसला होगा, आपके जो भी सवाल होंगे हमारे महाराज आपको उनकी बातों का जवाब देंगे। तो वैश्या जब और आगे गई, उसने सोचा कि बुढ़िया, उसके मन में विचार चल रहे थे कि एक बुढ़िया माता जो कि इतना कर्म कांड करती थी, पूजा पाठ करती थी, उसे नर्क मिल गया, और मैं तो बिल्कुल नर्क जैसा काम करती थी, और मैं तो बिल्कुल नर्क में जीती थी, नर्क जैसा जीवन था मेरा, तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे तो लगता है कि जो नर्क है उससे भी कोई बदतर जगह होगी जहाँ पे मुझे लेके जाया जाएगा और जहाँ पे मुझे यातनाएं दी जाएंगी। तो जब वैश्या यमराज के दरबार में पहुंची, फिर जब यमराज ने उनका देखा खोला, तो उन्होंने देखा और उन्होंने एक आज्ञा दी अपने यमदूतों को कि भाई इन्हें आप स्वर्ग लोक में जाओ, ये स्वर्ग के अधिकारी हैं, इन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है।
वैश्या जो थी वो बहुत असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो क्या कोई गलती हुई है आपसे? यमराज कहता है कि ऐसा नहीं है पुत्री, हमारे कभी भी हिसाब किताब में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसी ही योनि मिलती है। वैश्या कहती है नहीं महाराज, फिर इस बार आपसे भूल हो गई। यमराज कहते हैं आप अपनी बात को प्रमाणित करो कि कैसे भूल हो गई। तो वैश्या कहती है कि महाराज, अभी मैं जब आ रही थी, आपके यमदूत मुझे लेके आ रहे थे, तो रास्ते में नर्क योनि आई। नर्क में मैंने देखा वहाँ पे एक बुढ़िया माता थी जो मेरी पड़ोसन थी और जिसे मैं रोज़ देखती थी। वो रोज़ नित्य नेम कर्म करती थी, भगवान का पूजा पाठ करती थी। उसे आपने नर्क योनि में भेज दिया, और जो कि मैं नर्क जीवन व्यतीत करती थी धरती के ऊपर, उसके बावजूद आप मुझे स्वर्ग में भेज रहे हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो उस वैश्या से यमराज कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपके जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं उनका मैं समाधान कर देता हूँ, मैं आपको आपकी बातों का जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, आगे जो उन्होंने कहा वैश्या से, जो भी बातें कही वो सुनने लायक है। अगर आप कहानी शुरू से लेके अभी तक सुन रहे हो तो ये बात आपके सुनने लायक, और कहानी का सार ही इस आखिरी के चंद शब्द में बसा हुआ है। यमराज ने उस वैश्या को समझाते हुए कहा, उन्हें बताया कि आपका जो शरीर था, आप धरती पे देखो अपने शरीर को, आपके शरीर को आपके परिवार वालों ने, आपके जो भी सगे संबंधी थे, उन्होंने उसे जला दिया। जिस शरीर को आपने धरती पे जाके, अपनी माँ की गर्भ में जाके जिस शरीर को आपने प्राप्त किया, उस शरीर को धरती के वासी उन्होंने जला के उसे राख कर दिया। अब वो आपके पार्थिव जो शरीर है, उसका जो अंश बचा हुआ है, उसे वो गंगा में प्रवाहित कर देंगे। तो हमारे पास तो आपका शरीर आया नहीं, हमारे पास क्या आया, हमने जो रूह, परमात्मा ने जो रूह माँ के कोख में डाली थी, जिसने एक शरीर का रूप लिया, शरीर के अंदर उस रूह ने वास किया, तो हमारे पास तो जो भी देखा जोखा है वो उस रूह का है, वो आपके मन का है, आपकी आत्मा का है। आपके शरीर का देखा जोखा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जिस शरीर को आपने धरती पे प्राप्त किया, वो शरीर आपका धरती में ही मिट्टी में मिल गया। इसलिए हमारे पास जो आया, हमारे पास तो उस चीज़ का हिसाब किताब है। आप अपने शरीर से जो भी कर्म करते थे, जिसे आप बुरा कर्म कहते हैं, वो आपका कर्म था, आपके भोग थे, जिस चीज़ को आप भोग रहे थे। आपने शरीर में रहते हुए आपने शरीर से अपना व्यापार किया, शरीर से आपने जो भी कर्तव्य थे वो सारे आपने पूरे किए, लेकिन आपका जो मन, आपकी जो आत्मा थी, वो उस बुढ़िया के कर्म कांड में लगी हुई थी। बुढ़िया क्या करती है? बुढ़िया मंदिर जाती है, बुढ़िया मंदिर से आ गई है, बुढ़िया ने अब पूजा पाठ करनी है। तो आपका जो भी ध्यान था, जो भी मन था आपका, वो सारा मन उस बुढ़िया में लगा हुआ था, और शरीर से आप अपने नित्य कर्म करती थी, जो भी आप काम करती थी, जो भी आपके कर्तव्य थे वो आप करती थी, वो आप अपने शरीर से करती थी। और दूसरी तरफ जो बुढ़िया माता थी, वो शरीर से सारे कर्म कांड करती थी, पूजा पाठ करती थी, भगवान के मंदिर में जाती थी, सुबह शाम आरती करती थी, हर काम करती थी वो, जिससे वो भगवान को खुश कर सके। लेकिन वो उसके जो कर्तव्य थे, उसके जो वो काम थे, वो शरीर के द्वारा हुए थे, उसके मन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा नहीं हुए थे। वो सारे कर्म कांड करती थी शरीर से, लेकिन जो उसका मन, उसकी जो आत्मा थी, वो सारी आपके काम पे केंद्रित थी। तो इसलिए उसका भी शरीर जल के राख हो गया, आपका शरीर भी जल के राख हो गया, उसकी रूह भी चल के हमारे पास आई, आपकी रूह भी हमारे पास चल के आई। हमारे पास जो भी देखा जोखा है वो शरीर का नहीं है, वो आपके मन का, आपकी रूह का और आपकी आत्मा का देखा हमारे पास है। उसके हिसाब से ही हमारे दरबार में सजाएं मिलती हैं। किस प्राणी को किस योनि में जाना है, ये उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये दोस्तों, ये एक कहानी है, इतनी अच्छी और इतनी सुंदर कहानी गढ़ी गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। इस कहानी से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि ये जो मनुष्य का शरीर है, इस शरीर से आप जो भी कर्म कांड करते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। जिस पाप में, जिस पुण्य में हमारा मन, हमारी आत्मा समाई होती है, उसी चीज़ का देखा जोखा
हमारे कर्मों के साथ बनता है और उसी के आधार पर हमारे आगे की यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी थी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ और पोइट्रीज में लेके आपके सामने आता रहूँगा। आशा करता हूँ आप मुझे ऐसे ही सुनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। खुश रहें दोस्तों।